यहाँ पे आके हम क्लास CSS नहीं है हमारे पास, न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्लासेस, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक काम किया था। ये जितना भी काम था सबको कमेंट कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया कमेंट। जितना भी काम था ये सर हमने कमेंट कर दिया। ये हम लास्ट क्लास में सबका सब कोड बिल्कुल कर चुके हैं। अब हम आगे करते हैं कि अब हम कौन कैटिनेशन यूज कर रहे हैं। जैसे वार नेम इक्वल टू सैलानी, उसके बाद आपने कोर्स का नाम दे दिया, किसी को भी नहीं बोलेंगे WMA करो, तो इसलिए हम इसका डेटा साइंस लिखते हैं, है ना भाई। WMA करोगे फंस जाओगे। तो यहाँ आके कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज, अब ये जब आप लिखोगे तो ये एरर देगा। भाई एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको आपको स्ट्रिंग में लगाना है। अच्छा अब एक चीज, अब जब मैं यहाँ लिख रहा हूं तो मेरी ब्रैकेट जो पिछला डेटा है वो हट रहा है। जब भी ये मसला हो जाए आपके साथ, अब जैसे मैं यहाँ कुछ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ तो पिछले डेटा को हटा रहा है। इसके लिए इंसर्ट, जो सबसे ऊपर इंसर्ट का बटन है ना, इसको आपको प्रेस करना है ताकि पिछला डेटा रिमूव ना हो। लिखते जाओ तो आ गया माई नेम इज, आपने नाम दे दिया प्लस माई कोर्स इज, यहां पर आए और यहां आकर आपने कोर्स दे दिया। अब हम अगर इसका आउटपुट चेक करेंगे, हम यहाँ आते हैं प्लस पे, यहाँ क्लिक करते हैं, गो लाइव कर देते हैं। जी जी हाँ, इसके ऊपर ये बोल रहा है कि भाई ये डेप्रिकेटेड है। क्यों? कि ये एक डॉम के अंदर यूज हो रहा है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये इन्होंने मेथड बनाया है, इसलिए आपको बोल रहा है कि ये यूज नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप इसका नाम दे दो यूजर नेम, और क्योंकि हमारी लैंग्वेज कैमल के उसको सपोर्ट करती है तो हम एन कैपिटल डाल देते हैं आगे यूजर नेम ही आ जाए। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमारे आउटपुट के अंदर इसने नाम दिखा दिया होगा। यहाँ पे कंसोल ओपन किया तो आ गया माय नेम इज सिलानी, माय कोर्स इज डेटा साइंस। इसको हम यहाँ से उठाकर अपने इस ब्राउजर पे ले आते हैं जहाँ पे हमने बुक ओपन की हुई है, और इसको हमने यहाँ पर कर लिया। तो आपका लिखा आ गया माय नेम इज सिलानी, और आपके पास नीचे इसने दिखा दिया कोर्स इज डियर। अभी बिल्कुल मैच हो रहा है, इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो कहाँ स्पेस लगाऊंगा? स्ट्रिंग के अंदर यहां पर जाकर माई के बाद आपने एक स्पेस दे दिया। जैसे आपने स्पेस दिया वैसे आपके आउटपुट के अंदर इसने एक स्पेस यहां काउंट कर लिया माई के बाद। ये एरर सिर्फ आपके लाइव सर्वर दे रहा है, तो मेटा टास्क जो आपने लगाया है वो मसला नहीं है। तो आपने अब माय नेम इज सिलानी, माय कोर्स इज डेटा साइंस, ये लिखा हुआ है। तो इस चीज को आप क्या बोलते हो? आपने क्या किया है? नींद की है हमने, है ना? नींद की है ना? नींद क्यों आ रही है? लोरी सुना रहा हूं। ऐसा नहीं करना भाई, वैसे एक क्लास है यार, आपके लिए तो दुख होगा। चलो पहले 2 क्लासेस थी, कुछ नींद तो पूरी होती थी, अब तो क्लास ही एक है, अब तो नींद ही पूरी नहीं होती होगी। इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वो स्टूडेंट की नींद ही पूरी नहीं हो पा रही, वो तो होनी चाहिए ना। अच्छा भाई, तुम्हारे पास यहाँ पर जाकर कि आपके पास अब आपने क्या किया है बीच में, हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे दिखाना है, जो इधर आउटपुट दिखाना है, अगर यही आपको अपने ब्राउजर पे दिखाना है तो यहाँ पे हमने लगाया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
तो ये आपका ये, हाँ, इससे क्या है कि फिर आउटपुट आपका इस ब्राउजर पे दिखाएगा, कि यहाँ पर दिखाएगा कि माय नेम इज सिरानी एंड माय कोर्स इज डेटा साइंस। इसके लिए जो आप प्रॉपर्टी लगाते हो उसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, कंसोल पे दिखाएगा, कंसोल डॉट लॉग। नहीं, हाँ, हम मतलब कोडिंग तो यहीं करेंगे एडिटर के ऊपर। आउटपुट जो होता है ना, मतलब जब एपीआई से डेटा आना होता है, जब कहीं कोई चीज हम खुद डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम कंसोल पे दिखाते हैं। बाद में जब कंसोल पे सही हो जाता है फिर हम ब्राउजर पे लेके आते हैं इधर टेस्टिंग के लिए कंसोल, ताकि आपकी यूआई खराब ना हो जाए। तो उसके बाद हमारे पास अब ये हमारे पास था कॉनकैटिनेशन, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, क्योंकि हमने बुक में भी देखी। तो कॉनकैटिनेशन के अंदर अब जैसे ये है, तो हमने खुद एक सिंपल कस्टम मैसेज बनाया। हमने एक सिंपल कस्टम मैसेज बनाया है, मैसेज के नाम से यूजर नेम और बैंगर। लास्ट में जाकर आपने जब मैसेज दिखाया तो सबसे पहले क्या आएगा, थैंक्स सुशांत, और लास्ट में ये लगा हुआ है। हाँ, मतलब वार के अंदर पूरा एक वेरिएबल बना दिया, फिर उसको कंसोल करा लिया, और वो भी अलर्ट के ऊपर दिखा दिया, अलर्ट के ऊपर। मतलब आप अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि भाई अलर्ट पे आ जाए, तो सबसे पहले आपने दे दिया अलर्ट, और इधर जाके आपने बोला माय रिजल्ट, RES लिख दिया एक वेरिएबल, और इसको उठाकर पूरा आपने उठा के डाला इधर। इसको क्या बोलते हैं, ये जो अभी मैंने लगाया है सेमी कॉलन, इसको क्या बोलते हैं? आपको ज्यादा समझ आ रही होगी क्योंकि सो के सुन रहे हैं ना। अब बताएं इसको क्या बोलते हैं? सर सेमीकोलन बोलते हैं। हम क्यों लगाते हैं? अगर जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यूअर पूछ रहा है ये लगाऊंगा तो क्या होगा, नहीं लगाऊंगा तो क्या नहीं होगा, नहीं लगाऊंगा तो एरर आएगा। एरर नहीं आता, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलती है अभी भी बहुत मुश्किल से पहुंचा है भाई, सर हजार रुपए दे के पहुंच रहा है ये, उसका नाम कुछ बोला जाता है। हम अब देखो इंटरव्यू को घुमाना नहीं है, इंटरव्यू सामने वाला घूम गया वो बेचारा वैसे ही बोलेगा बस ये मुझे अभी से घुमा रहा है, आगे जाके तो बहुत घुमाएगा। जी जी, स्टेट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बात को खत्म कर दो, कि बार बार मत बोलो मुझे सोना है, सही है? तो ये बात को क्या है, खत्म कर दो, तो उसके लिए लगाते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका नाम क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। कोई भी हमसे ये पूछे ना ये क्या है, सेमीकोलन है, इसका नाम सेमीकोलन है। क्यों लगा रहे हैं? स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दो, स्टेटमेंट को खत्म कर दो, यहाँ बात हमारी क्लियर एंड होगी। नहीं लगाएंगे तो भी सेट है। अलर्ट में RES लिखेंगे, क्या रिजल्ट दिखा दो। अब जैसे हम इधर आएंगे हमारे पेज पर ये अलर्ट दिखा चुका होगा। अब कुछ भी इसने आउटपुट नहीं दिखाया भाई, यहाँ पे आते हैं पेज पर, रिफ्रेश करते हैं तो आया माय नेम इज सिलानी, माय कोर्स इज डेटा साइंस, कहीं भी आउटपुट। अब आप यहां पर जाकर जितने भी RES लगा दोगे, नहीं अब मतलब जितने आप बार बार लिखना चाह रहे हो तो आप इसीलिए ये अभी इतनी बार लिखा हुआ है कि माय नेम इज सिलानी माय कोर्स इज DS, ये इतनी बार मल्टीपल लिखा। अब अगर मैंने यही पूरे का पूरा उठाकर कॉपी की और पेस्ट करता गया, नीचे रिजल्ट देगा बिल्कुल ऐसे ही कंसोल। अब ये क्या है, एक बार बताओ। ठीक है, हमारे पास सिंपल क्या है कि मैंने बोला एक वेरिएबल था, हम वो कंसोल में दिखा रहे थे उसको, जैसे कि ये हमने कंसोल में दिखा रहे थे, सही है? हमने बोला ये मुझे अलर्ट में दिखाना है, तो मैंने फिर एक वेरिएबल बना लिया, जैसे हमारे बुक में हुआ पड़ा है, रेस्ट के नाम से वेरिएबल बनाया, इस पूरे को उठाया यहाँ से इसमें आके दे दी कि पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट बन जाए, और लास्ट में ये जो RES लिखा है इसको उठाकर यहां लगा, और आपने बोला ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद आए सेकंड लाइन, ये सब आपको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा।
इसीलिए वो एरर दे रहा है। वो बोल रहा है भाई बच्चों को परेशान नहीं करो, उनको नींद आ रही है, तो ये हटा दो, क्लास हटा दिया। क्योंकि आपके साथ वाला सो रहा है तो आपको भी नींद आ रही होगी, है ना भाई? नहीं आ रही? अब नहीं आ रही ना, मैंने इतनी बार बोला आप नहीं सोना। हाँ, ताकि वो बस यूआई के ऊपर, मतलब हमें ये ना यूआई के ऊपर दिखाना है, मतलब इस तरह करके सिंपल कर्सर में यूं लिखा हुआ है बस, आउटपुट में इस तरह करके, तो यूं करके, इसलिए हमने ये, इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लेन देन नहीं है। आप जैसा भी लिखो वो आउटपुट पे आपको ऐसे कैसा दिखाएगा, स्ट्रिंग में ऐसे कैसा दिखाएगा, तो आपने यूं करके लिख दिया। ठीक है भाई।